हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो पोरोसिटी के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी हाई पोरोसिटी के बारे में और इस वीडियो में हम बात करेंगे लो पोरोसिटी के बारे में। अगर आपको नहीं पता है कि आपके बालों की पोरोसिटी क्या है, टाइप क्या है, बेसिक जो पोरोसिटी होती है वो होती है हमारे बालों की टाइप। अगर आपको जानना है कि आपके बालों की पोरोसिटी क्या है तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं। मैं आपको आई बटन पर लिंक दे दूंगी और एंड स्क्रीन भी दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको पता चल जाएगा कि आपके बालों की पोरोसिटी क्या है, टाइप क्या है, तो आप अपने बालों की जो केयर है, देखभाल है, वो बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। जैसे आपको पता है आपकी स्किन की टाइप क्या है, ऑयली है, ड्राई है, तो आप वही प्रोडक्ट चूज करते हैं जो ऑयली स्किन के लिए है, ड्राई स्किन के लिए है। ठीक वैसे ही अगर आपको पता चल जाएगा कि आपके हेयर्स की पोरोसिटी क्या है, अगर आपकी हेयर्स की पोरोसिटी लो है या फिर हाई है या फिर मीडियम है, अगर आपको पता चल जाएगा कि आपके बालों की पोरोसिटी क्या है, तो आप अपने बालों की केयर बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो आप पहले पिछली वीडियो को चेक कर लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि लो पोरोसिटी हेयर के लिए कौन सी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके जो हेयर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा डल हैं और आपको बहुत ही जल्दी हेयर फॉल होने की जो प्रॉब्लम है वो आपको बहुत ही जल्दी होने लगती है, आपके जो बाल हैं वो बहुत ही ज्यादा झड़ते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी आप प्रोडक्ट अपने हेयर्स पर लगाते हैं, कोई भी हेयर मास्क है या कुछ भी आप अपने हेयर्स पर लगाते हैं, तो वो आपके हेयर्स पर अंदर तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जो आपके हेयर्स होते हैं वो एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, उनमें बिल्कुल भी जगह नहीं होती जिससे कि अंदर कोई भी प्रोडक्ट जाए। हमारे बालों की 3 सतह होती हैं। सबसे अंदर वाली जो सतह होती है उसे मेडुला कहा जाता है, जो कि हमारे बालों का प्राण होते हैं, हमारे बालों की जान होते हैं। आप कोई भी हेयर मास्क लगा रहे हैं अपने हेयर्स पर या कुछ भी लगा रहे हैं, वो हेयर मास्क आपके हेयर बिल्कुल टाइट पैक होने की वजह से वो अंदर तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है, आपके मेडुला तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से जो आपके हेयर्स हैं उनमें जान नहीं रहती है। और अगर आप कोई भी हेयर मास्क अपने हेयर्स पर लगा रहे हैं तो वो आसानी से निकलता भी नहीं है। आपको दिखेगा कि आपने सारा रिमूव कर दिया, वॉश कर दिया, लेकिन फिर भी आपके हेयर्स पर एक लेयर बनकर वो चिपका हुआ रह जाता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आप बार बार रिपीट करते हैं मास्क लगाना और लंबे समय तक आप लगाते हैं और उन पर असर ऐसा होता है कि आपके जो हेयर हैं वो रफ होना शुरू हो जाते हैं। आपको एकदम ऐसे लगेंगे रफ हो गए हमारे हेयर्स, और स्प्लिट एंड्स होने की जो प्रॉब्लम है वो भी देखने को मिलती है। तो इसलिए आपको अपने हेयर्स को वॉश करने के लिए एक बहुत ही अच्छे शैम्पू का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि आपके जो हेयर्स हैं वो जड़ों से लेकर लेंथ तक बहुत ही अच्छे से क्लियर साफ हो जाए। आपको अपने बालों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपके लो पोरोसिटी हेयर्स हैं, आपको सावधानी क्या रखनी है? सबसे पहले तो आपको अपने हेयर्स में ऑयलिंग नहीं करनी है। आपको सिर्फ वीक में एक बार ऑयलिंग करनी है, वो भी बिल्कुल लाइट ऑयल से, हल्के ऑयल से। जैसे कि हाई पोरोसिटी वाले जो हेयर्स हैं उनमें आप हैवी ऑयल लगा सकते हैं, कैस्टर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ये हैवी ऑयल्स हैं, ये हाई पोरोसिटी के हेयर्स में बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। लेकिन अगर आपकी लो पोरोसिटी हेयर्स हैं तो आप कोकोनट ऑयल लगा लीजिए, आप बादाम का तेल लगा लीजिए और आप ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा लाइट ऑयल्स हैं, तो आपके बालों में ये बहुत ही अच्छा वर्क करेंगे। लेकिन आपको कम से कम हफ्ते में 2 बार तो अपना हेयर वॉश जरूर करना चाहिए, वरना जो गंदगी है वो आपके हेयर्स पर लेयर बन के चिपकती जाएगी। नंबर 2, आपको कोई भी हाई प्रोटीन वाला जो हेयर मास्क, जैसे दही है, केला है, और बहुत से जो लोग हैं वो अंडा अपने हेयर्स में लगाते हैं, तो ये इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। तो आपको इन हेयर्स मास्क को लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये हैवी होते हैं और आपके बाल पहले से ही हैवी हैं, यानी कि ये आपके बालों की जो सतह ऐसे खुली हुई है उसे बिल्कुल पैक कर देते हैं। आपके बाल तो पहले से ही पैक हैं, उनके ऊपर एक और लेयर चिपक जाएगी तो आपके बालों को, आपके मेडुला को सांस भी नहीं मिल पाएगी। मतलब आपके जो बाल हैं बीच में से टूटना शुरू हो जाएंगे, ब्रैकेट शुरू हो जाएगा। प्रोटीन हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, लेकिन मैंने कुछ देर पहले कहा है कि अगर आपको समझ में आ जाएगा कि आपके बालों की पोरोसिटी क्या है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने बालों की देखभाल करेंगे। हाई पोरोसिटी के बाल हैं तो उनमें आप प्रोटीन वाला जो मास्क है उसे हर हफ्ते लगा सकते हैं।
अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 15 दिन में तो आपको जरूर लगाना चाहिए। लेकिन अगर वहीं आपके लो पोरोसिटी हेयर हैं तो इसी मास्क को आपको महीने में एक बार ही लगाना है, वरना आपके जो बाल हैं वो एकदम पैक हैं, वो और ज्यादा पैक हो जाएंगे, उनके ऊपर लेयर बन जाएगी। तो बालों की पोरोसिटी के अनुसार ही हमें उनकी देखभाल करनी पड़ती है। थर्ड नंबर पर आपको ये सावधानी बरतनी है कि आपको लीव इन कंडीशनर अपने हेयर्स में नहीं लगाना है। यानी कि जो बाल आपने वॉश किए उसके बाद आपने कंडीशनर अपने हेयर्स में लगाया और उसे छोड़ दिया। एक कंडीशनर होती है कि हम हेयर वॉश करते हैं उसी समय बाथरूम में लगाते हैं 5 मिनट के लिए और वॉश कर देते हैं। लेकिन लीव इन कंडीशनर होता है बाल धोने के बाद जो हमारे 60 to 70% हमारे बाल जो होते हैं वो गीले होते हैं और उनमें हम कंडीशनर लगा के छोड़ देते हैं, वो लीव इन कंडीशनर होता है। ये हाई पोरोसिटी के बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, उनके बालों को ये मैनेजेबल करता है और ड्राई फ्रीजिंग होने से बचाता है। लेकिन वहीं अगर आपके लो पोरोसिटी हेयर है तो ये गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी है। आप शैम्पू करते समय आप अपनी लेंथ में कंडीशनर यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको लीव इन कंडीशनर आपको भूलकर भी यूज नहीं करना है, वरना ये आपके बालों को बहुत ही ज्यादा खराब कर सकता है, रफ कर सकता है, डैमेज कर सकता है। अगर आप छोटी छोटी इन्हीं बातों पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो आपके जो हेयर्स हैं उनकी आप बहुत ही बखूबी देखभाल कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप पोरोसिटी चेक कीजिए, आपके बालों की पोरोसिटी क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप अपने हेयर्स की देखभाल कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।